सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग अपनी इस क्लास 12th की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अब आपको पता है कि हम लोग इस सारे टॉपिक्स को बहुत जल्दी जल्दी और बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो हम लोग शुरू के जो दो टॉपिक्स थे उनको कर लिया है, आप जरूर इनको देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। आज हम बात करने वाले हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स इसमें टॉपिक है, बहुत सिंपल सा ये आपका एक पार्ट है आपके इस चैप्टर का। और फिर हम कुछ नीचे क्वेश्चंस करके आपका सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे। ठीक है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं विमेन स्पोर्ट्स की। तो देखो, आपको पता है ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी कंट्री में विमेन को लेके स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं, बहुत ज्यादा डिबेट्स होते हैं। और अब जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका बनता ही बनता है, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहते हैं कि आप इस चीज के बारे में नॉलेज रखो। तो देखो, कुछ वैसे अलग सा नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक में। जो बेसिक चीजें मेल में अप्लाई होती हैं, वही सारी चीजें फीमेल में भी अप्लाई होंगी, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीमेल में चीजें अप्लाई होती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यही बात कर रहा है कि ये जो विमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स है, ये विमेन को फायदा कैसे देता है। तो फिजिकली देता है, साइकोलॉजिकली और सोशली। ये तीन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आपके इसमें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी तरीकों से भी देता है, बट ये तीन आपके मेन हो गए, और इसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। Extensive research shows that physical activity in sports can enhance the mental, psychological and spiritual health of young girls and young women. तो भाई, जो यंग गर्ल्स और यंग वुमेन होती हैं, तो रिसर्च ने दिखाया है कि फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स की मदद से वो अपनी हेल्थ को, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, उसको वो अच्छा रख पाती हैं। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं फिजिकल बेनिफिट्स के, यानी कि शारीरिक फायदे क्या हैं फीमेल को अगर वो स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला, लाइफस्टाइल डिसीजेज उनके कम हो जाते हैं। ये तो देखो मेल के साथ भी होता ही है, ठीक है, तो फीमेल के साथ भी हो गई, ऑब्वियस सी बात है। अब आपका हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी बहुत ही ऐसा टर्म है जो फीमेल में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ओबेसिटी का मतलब होता है जब आप ओवरवेट हो जाते हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाते हो। आप इंडेक्स में, बीएमआई इंडेक्स में अबव 30 चले जाते हो, तो वो आपका ओबेसिटी कहलाता है। उसकी भी 3 स्टेजेस होती है, वो आगे आपका हेल्थ एजुकेशन में आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। फिर इंक्रीज बोन डेंसिटी, तो आपकी बोन को स्ट्रांग बनाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जो कि आपको विटामिन डी की वजह से होती है, जहाँ पे आपकी बोन्स बहुत वीक होने लगती हैं। तो इससे ये आपको बचाता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। टोन्ड मसल्स, आपका जो मसल टोन है उसको इंक्रीज करेगा, यानी कि आपके जो मसल्स हैं उसको स्ट्रांग बनाएगा, थोड़ी सी उसमें ग्रोथ होगी। इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका जो ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, ये सारी चीजें जो होती हैं, जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, उसको बेहतर बनाता है। कैसे? आपकी जो नंबर ऑफ कैपिलरीज होती हैं उसको ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन का अपटेक और अच्छी मात्रा में कर पाते हो। ठीक है, मैंने शायद कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक बोल दिया था, ऑक्सीजन का अपटेक आप बेटर कर पाओगे। हेल्प्स टू रिड्यूस ओबेसिटी, तो ओबेसिटी देखो यहाँ पे आ गया है कि आपको फिट रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप जरूरत से ज्यादा मोटे नहीं होते हो, क्योंकि मोटे होने की वजह से फिर आपको बहुत सारी डिसीजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलो, फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पे, कि आप साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रांग रह सकते हो। ये हिंदी में भी नोट्स हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब अल्जाइमर्स डिसीज एक बहुत ही कॉमन सा डिसीज है, जो कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनको होता है, जहाँ पे चीजें भूलने लगते हैं। ठीक है, उनको चीजें समझने में दिक्कत होने लगती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके अपने साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रांग रखो। आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाते हैं। फेलियर से डील करना, एक्सेसिव प्रेशर को डील करना, स्ट्रेस को डील करना, ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। तो इसकी वजह से आप स्ट्रांग हो जाते हो। रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन, तो ये सारी चीजें, चारों वर्ड बहुत कॉमन है। एंजाइटी का मतलब घबराहट होता है, इन सब चीजों से आप बचना शुरू कर देते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक आपका फायदा हो जाएगा, कि भाई आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हो। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, इवन रियल लाइफ में भी आप स्ट्रेस से बचना सीख जाओगे। फैमिली प्रेशर है, कैरियर प्रेशर है किसी वुमेन को, तो वो बहुत ज्यादा आपको वो हेल्प करता है स्पोर्ट्स की, आप उनसे डील कर सको अपने नॉर्मल लाइफ में भी। फिर इमोशंस को कंट्रोल करना आप सीख जाते हो। आपको पता है, स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, रेफरी ने आपको कार्ड दे दिया, आपको इमोशन कंट्रोल करना है। आपका मन तो कर रहा है कि रेफरी को मार दिया जाए, लेकिन नहीं मार सकते हो, क्योंकि आपको रेड मिल जाएगा, या फिर आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो आप वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल करते हो, और उन्हीं इमोशंस को एक फीमेल अपनी रियल लाइफ में भी यूज करती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। एंड वी ऑल नो दैट women आर वेरी मच इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देन मेल। तो मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, हाँ, बेटर वे एज कम्पेयर टू देयर मेल। ठीक है, तो मेल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है women इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकली। ठीक है, फिर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेगा, आप अपनी डेली लाइफ में उसको यूज कर पाओगे। सेल्फ एस्टीम, वुमेन अपनी सेल्फ एस्टीम और अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा सकती हैं। जो सोसाइटी कहती है कि लड़कियों को खिलाना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ घर पे रखो, पढ़ाओ। अब तो पढ़ाने वाला, चलो एक अच्छी बात ये है कि इंडिया में लोग इतना तो बोलने लगे हैं कि पढ़ाओ। पहले तो ये भी बोलते थे कि पढ़ाओ मत, बट अब बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारी सोसाइटी ये भी कहती है कि गर्ल्स को भी गेम्स में आगे करो। तो वहां पे उनका सेल्फ इमेज भी अच्छी होती है, और वो कॉन्फिडेंस उनको अपने ऊपर आता है। ठीक है,
फिर डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, तो आप कैप्टन बनोगे या टीम के साथ खेलोगे तो लीडरशिप क्वालिटीज मेल फीमेल दोनों में कॉमन है, हिंदी में भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नोट्स देख लेना। फिर सोशल बेनिफिट्स, भाई अब आपको सामाजिक तौर पे क्या लाभ हो रहे हैं, ठीक है, ये हिंदी वाला भी है। तो कोऑर्डिनेशन, अब आप टीम के साथ खेल रहे हो, बाकी प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो आप कोऑर्डिनेट करना सीखोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका और बेहतर हो जाएगा। इंटर रिलेशनशिप्स, आप भाई अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना सीख जाओगे, ठीक है। ऑल्दो वुमेन आर वेरी गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, बट यहाँ पे आप और अच्छी तरीके से अलग-अलग कम्युनिटी के लोग, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग-अलग गेम के लोग, अलग-अलग फील्ड से आए लोगों के साथ आप मिलके खुद को बेटर करोगे और कोऑपरेट करना आप सीख जाते हो, जो कि स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी खासियत है कि आप अगर टीम गेम खेल रहे हो तो आपको कोऑपरेट करना आना चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई भी गेम में या फिर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सहयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो छोटा-सा टॉपिक था, फटाफट 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कितना टाइम हमें लगा? 5-6 मिनट अभी हो रहे हैं, हमने इस टॉपिक को खत्म कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीज़ें आप समझ गए होंगे क्या-क्या फ़ायदे हैं, बस उनको एग्ज़ाम में लिखना है और फिर उनको अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर देना। कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हो, कोई अच्छी फीमेल प्लेयर है, साइना नेहवाल हो गई, सानिया मिर्ज़ा हो गई, पीवी सिंधु हो गई, टेबल टेनिस के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मिताली राज हो गई, स्मृति मंदाना हो गई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इवन अगर आप थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो अपने आंसर्स को, तो थोड़े से ऐसे प्लेयर्स को लेना जो जैसे आर्चरी से अगर कोई दास करके एक प्लेयर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। आप उनको मेंशन कर सकते हो। ऐसे नाम मेंशन करना है जहाँ पे आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर नाम को पढ़े तो उसको लगे यार ये नाम मैंने शायद कहीं सुना था, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऐसे नाम मत मेंशन कर देना क्योंकि बहुत कॉमन है और हर बच्चा एग्ज़ाम्पल देगा, तो इससे आपका अगर आप अच्छे नाम मेंशन करोगे तो मे बी आपको और ज़्यादा आंसर्स आपके अट्रैक्टिव बनेंगे, ठीक है? और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल बेनिफिट ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स? वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स का क्या बेनिफिट नहीं है? इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल है, हमने देखा था कैपिलरीज़ बढ़ती हैं। टोन्ड मसल्स, बिल्कुल है। रिड्यूस चांसेस ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेज़, कम होते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से हमारा कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो होता है, ठीक है, अगर आप सोशलाइज़ हो रहे हो और आप क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी स्पोर्ट्स एंड गेम की वजह से, लेकिन इन चारों के कंपैरिज़न में जो आपका बेस्ट आंसर है वो है डी, कि डी यहाँ पे नहीं होना चाहिए और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके अब पेपर में क्वेश्चन्स ऐसे आने लगे एमसीक्यू के कि आपको 3 गलत और 1 सही नहीं दिखेगा, बल्कि आपको 2-3 सही दिखेंगे और आपको उसमें से बेस्ट चूज़ करना होगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स? तो डेवलप्स culinary expertise, आगे बढ़ते हैं, improving driving skills, helps manage stress and emotions, increases financial stability। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपका यही है, ठीक है? ये नहीं और ये, ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी ईज़ी सा टॉपिक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएँगे। अ, बाकी के वीडियोज़ जल्दी अपलोड हो जाएँगे, जल्दी आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगे, नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उस पे देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, ताकि आप अपना ध्यान रखें।